मैथिली भाषा शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं। शामिल होना चाहिए। अच्छा, मिथिला राज बनाना चाहिए। अच्छा, मिथिला राज बनाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। बिहार में 2025 यानी कि अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है और बिहार का सियासी तापमान भी बढ़ गया है। लेकिन इन सब के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा दिया गया है एक बयान देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और देश भर में बिहार की राजनीति को लेकर एक नए सिरे की बहस छिड़ गई है। राबड़ी देवी ने जिस तरह का बयान दिया वह मीडिया में सुर्खियां बन गया है। राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यह बता दें कि राबड़ी देवी के द्वारा दिया गया यह बयान कोई हल्के में दिया गया बयान नहीं है, बल्कि विपक्ष की एक सोची समझी रणनीति है और लंबे समय से बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही राजद और तमाम विपक्षी पार्टियां सोच समझकर एक नए सिरे की राजनीतिक बिहार में जन्म दी है, जिसके तहत यह कहा जा सकता है कि विपक्ष 2025 विधानसभा चुनाव को एक नए दिशा में ले जाना चाहती है और इसका लाभ उठाना चाह रही है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में मैथिली को शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की मांग केंद्र सरकार से की गई है और इसी को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछा गया था। लेकिन मैथिली भाषा पर बोलते बोलते बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अलग मिथिलांचल राज्य की मांग पर भी बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ भाषा को ही नहीं बल्कि मिथिलांचल को भी एक अलग पहचान मिलनी चाहिए और अलग मिथिलांचल राज्य की भी बात होनी चाहिए। अब राबड़ी देवी के द्वारा दिया गया है यह बयान कोई हल्के में दिया गया बयान नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि इसके पीछे राजद और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि हाल के दिनों में मिथिलांचल के क्षेत्र में राजद की पकड़ जो है वह काफ़ी कमज़ोर हुई है और राजद मिथिलांचल क्षेत्र के महत्व को भली भांति जानता है। मिथिलांचल में राजद की पकड़ को कमज़ोर होना और मिथिलांचल में राजद के वोट बैंक का घटना, इसका खामियाजा राजद को 2020 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा था। राजनीतिक जानकार यह भी बताते हैं कि अगर 2020 में मिथिलांचल क्षेत्र में अगर राजद को अच्छी सीटें मिली होती तो इस वक्त बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, लेकिन जिस तरह से राजद की जमीन मिथिलांचल में खिसकी है उसका खामियाजा 2020 के चुनाव में राजद को उठानी पड़ी और राजद ऐसे कई सीटें गंवाए जहां पर उनकी पकड़ पहले मजबूत हुआ करती थी। मिथिलांचल के क्षेत्र में अपनी खिसकती जमीन को देखते हुए ही बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है। हालांकि उनके इस बयान के बाद तमाम विपक्ष की पार्टियों के द्वारा भी लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है और भाजपा और जदयू के नेता लगातार राबड़ी देवी और राजद पर हमलावर है। दरअसल जदयू के वरिष्ठ नेता और मिथिलांचल क्षेत्र से आने वाले नेता संजय झा ने राबड़ी देवी के इस बयान का खंडन किया और उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राजद जमकर आलोचना की। संजय झा ने अपने बयान में कहा कि लालू प्रसाद यादव शुरुआत से ही मैथिली भाषा और मिथिलांचल के विरोधी रहे, बल्कि उनके शासनकाल में तो बीपीएससी से भी मैथिली भाषा को हटाया गया, जिसे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार फिर शामिल किया गया। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से 2003-04 में जब केंद्र में एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त मैथिली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। उन्होंने बताया कि किस तरह से एनडीए की सरकार शुरुआत से ही मिथिलांचल के लोगों के साथ खड़ी है और तमाम तरह की जो सुविधाएं मिथिलांचल के क्षेत्र के लोगों को आज मिल रही है वह एनडीए सरकार की देन है और लगातार एनडीए सरकार मिथिलांचल के क्षेत्र में विकास का कार्य कर रही है। आपको बता दें कि संजय झा ने अपने बयान में यह भी बताया कि किस तरह से मिथिलांचल के क्षेत्र में एनडीए सरकार के द्वारा विकास का कार्य किया गया। उन्होंने दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट का भी जिक्र किया, साथ ही दरभंगा एम्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां दो एम्स दिया गया और जब दूसरी एम्स देने की बात आई तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसके लिए दरभंगा जैसे शहर का नाम चुना। इसी से समझा जा सकता है कि मिथिलांचल और दरभंगा के क्षेत्र में विकास के लिए एनडीए की सरकार कितने गंभीर रूप से सोच रही है और इस विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। अगर मिथिलांचल के क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपको बता दें कि इस वक्त बिहार में कुल 38 जिले हैं और अगर मिथिलांचल की बात की जाए तो मिथिलांचल में करीब 20 जिले आते हैं और ऐसे में मिथिलांचल का जो क्षेत्र है वह राजनीतिक रूप से इस वक्त एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है।
और तमाम नेताओं के द्वारा इस पर बयानबाजी की जा रही है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि मिथिलांचल से बाहर के किसी बिहार के नेता ने मिथिलांचल राज्य को लेकर इतना बड़ा बयान दिया है। अब तक यह देखा जा रहा था कि वैसे नेता जो मिथिलांचल क्षेत्र से आते हैं, वह मिथिलांचल की मांग को लेकर इस तरह से गंभीर बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन नेताओं में सिर्फ राजद या फिर कांग्रेस के नेता होते थे, बल्कि उनमें मिथिलांचल की अलग मांग करने वाले तमाम पार्टियों के नेता हुआ करते थे। लेकिन राबड़ी देवी जो कि बिहार की मुख्यमंत्री रही है और उनके द्वारा यह मांग किया जाना एक गंभीर विषय है और इसी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस बयान को इतनी तवज्जो दी गई और तमाम राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर अब अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगी हुई है। अब सवाल उठता है कि मिथिलांचल के बिहार से अलग होने पर किसका फायदा है, मिथिलांचल का या फिर बिहार का? तो समझने वाली बात यह है कि मिथिलांचल का बिहार से अलग होना न तो बिहार के लिए बेहतर है और न ही मिथिलांचल के लिए। मिथिलांचल के लिए बेहतर इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसका उदाहरण झारखंड और उत्तराखंड जैसे राज्यों से समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार से अलग होने के बाद झारखंड का और उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड का जो स्थिति है और जिस तरह से राजनीतिक हैसियत बिहार और उत्तर प्रदेश की है, उस तरह की राजनीतिक हैसियत झारखंड और उत्तराखंड की नहीं है। और बिहार से अलग होने के बाद मिथिलांचल की भी राजनीतिक हैसियत उस तरह की नहीं होगी और बिहार की भी वह स्थिति नहीं रह जाएगी जो जो स्थिति आज बिहार की है। इसके अलावा मिथिलांचल के क्षेत्र में कई ऐसी स्थानीय समस्याएं भी हैं जिससे अगर पृथक मिथिलांचल राज्य बनाया गया तो वह जो समस्याएं हैं वह और बढ़ सकती है। मिथिलांचल की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि वहाँ पे नेपाल और बांग्लादेश से काफ़ी अधिक संख्या में घुसपैठ की कोशिश की जाती है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उस क्षेत्र में लग सकता है। और दूसरी बात यह है कि मिथिलांचल का जो क्षेत्र है अक्सर बाढ़ से प्रभावित होते हैं और ऐसे में अगर मिथिलांचल राज्य बना तो तरह की समस्याओं से निपटने के लिए वहाँ पे संसाधनों की कमी होगी और तमाम जो केंद्र से सुविधाएं मिलती है हो सकता है उसमें भी कटौती हो। और इसका उदाहरण झारखंड से बेहतर समझा जा सकता है क्योंकि जिस वक्त झारखंड बिहार में था उस वक्त झारखंड के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे और अक्सर यह आरोप लगाया जाता था कि बिहार के कई हिस्सों में बड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन झारखंड के क्षेत्र को लेकर बिहार सरकार की जो रवैया है वह निराशाजनक है। लेकिन बिहार से अलग होने के 20 साल बाद भी झारखंड की जो स्थिति है कहा जा सकता है कि झारखंड को बिहार से अलग होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि जिस गति से बिहार का विकास हुआ उस गति से झारखंड का विकास नहीं हो पाया। और यह एक बड़ा उदाहरण है कि अगर मिथिलांचल बिहार से अलग होता है तो ऐसी स्थिति में मिथिलांचल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वहाँ पे विकास की जो गति है वह कमजोर पड़ सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर किस तरह की राजनीति होती है और 2025 विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों का मिथिलांचल को लेकर किस तरह का स्टैंड रहता है। लेकिन इस वक्त राबड़ी देवी के द्वारा दिया गया है यह बयान केंद्र और राज्य की राजनीति में एक नई तरह की हलचल पैदा कर दी। यह कहना अस्वाभाविक नहीं होगा और जो कहा जा रहा था कि विपक्ष जो शांत बैठा हुआ है, राबड़ी देवी के इस बयान के बाद विपक्ष के द्वारा जो रणनीति बनाई जा रही है उसका एक रूप सामने आ गया है कि 2025 विधानसभा चुनाव में विपक्ष किस तरह की राजनीति करने जा रही है।